बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो टैक्स लगाए गए थे आहिस्ता आहिस्ता उनको कम किया जा रहा है और आवाम को रिलीफ देने की तरफ से जो हुकूमत के फैसले हैं वो काफ़ी खुश आइंदा हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जिस तरह रियल स्टेट पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए गए, इसी तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर भी टैक्स पे मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी और आहिस्ता आहिस्ता अब उनको भी कम किया जा रहा है। पाकिस्तान से बाहर जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ हमारे बहन भाई जो बाहर जाकर अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने अपने जो उनके अहयाल हैं, अपने जो उनके प्यारे हैं, उनके लिए यहाँ पर पैसे बेचते हैं। अब उनके लिए भी पाकिस्तानी हुकूमत ने सोचना शुरू कर दिया है। ओवरसीज़ के लिए जो टैक्स आम बंदा, आम पाकिस्तानी 236C और 236K, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता जो लोग हैं उनको इस बारे में इल्म होगा कि जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल करता है तो सेल करने के दौरान उसको 236C जो है वो टैक्स अदा करना पड़ता है। वो एक आम बंदे के लिए अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आता है तो वो टैक्स अदा करेगा 3%। अगर वो लेट फाइलर के ज़िम्मे में आता है तो वो 6% देता है। अगर वो नॉन फाइलर है तो 10% टैक्स देगा। तो अगर आप सेलर हैं और आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आपको ये टैक्स देना पड़ता है। मगर अगर आप ओवरसीज़ हैं और आपका POC कार्ड और नाइको बना हुआ है तो और पाकिस्तान ने आपको डिक्लेयर किया हुआ है, कानूनी तौर पर आप जाकर वहां पर काम कर रहे हैं, तो आप ये सहूलत ले सकते हैं। आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बेचें तो आपको 236C का टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो खरीदते साथ ही आपको 236K का टैक्स जो है वो देना पड़ता है FBR को। ये सहूलत जो है वो ओवरसीज़ को दी गई है कि वो टैक्स जो है उनको माफ़ है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बाकायदा अथेंटिक बात है। इस हवाले से SRO जारी हो चुका है। बगैर SRO को देखे पढ़े मैं कभी भी बात नहीं करता। तो ये बात क्लियर है कि आप अगर बैरून मुल्क मुकीम हैं, पाकिस्तानी हैं, नाइकोप या POC कार्ड आपका बना हुआ है तो आप इस सहूलत से मुस्तफिद हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट का एक टाइम पीरियड होता था पहले कि आप 1 साल बाद 2 साल बाद उस पर आपको टैक्स पड़ता था, आप विद होल्डिंग देते थे, उसके बाद ही आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते थे। अब जो है विद होल्डिंग ख़त्म कर दी गई है। तमाम टैक्स जो है वो ओवरसीज़ को माफ़ हैं। ओवरसीज़ अगर उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है उसको सेल भी कर सकते हैं, चाहे वो विरासती प्रॉपर्टी हो, किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी अगर है तो वो सेल परचेज का काम पाकिस्तान में कर सकते हैं। ये एक बड़ी खुशाइंदा बात है क्योंकि 2025 में जो टैक्स लगाए गए हैं रियल स्टेट पे ये बहुत कम होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान में तरक्की आएगी। अब बात करते हैं कि क्या तमाम तर जितने भी POC कार्ड होल्डर या नाइकोप होल्डर हमारे ओवरसीज़ बहन भाई हैं वो किस तरह इस सहूलत को ले सकते हैं। इसका बड़ा ही आसान तरीकाकार है कि आपका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना चाहिए। ATL आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। आप FBR से रजिस्टर्ड हों पहले, नंबर 1 पे ये आपने शर्त पूरी करनी है, और दूसरे नंबर पर आपने नॉन रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। ये आप FBR की वेबसाइट पे जब आप ATL के लिए अपना लॉगिन करेंगे, वहाँ पर अपनी मालूमात देंगे तो उसमें अमेंडमेंट की गई है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है ओवरसीज़ के लिए, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद जो है नंबर 3 पे चीफ इंटरनेशनल सक्सेस की जानिब से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद आप अहल हो जाएंगे कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें या आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचें, उस पर आपको किसी किस्म का टैक्स जो है वो देना नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से टैक्स लगाती जा रही है, मगर अब जो है उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है। अच्छी चीज़ को सराहना चाहिए।
گورنمنٹ کا اچھا فیصلہ ہے. امید کرتا ہوں اس فیصلے سے ہمارے اوورسیز بہن بھائی بھی خوش ہوں گے. اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک کریں، ان شرائط کو پورا کریں اور اس کے بعد آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس والے سے اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا. اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.